जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखा। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने। एक बार प्रेम से औसान मैया के जयकारा लगावे। औसान माता की जय। एक गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहत रहन, और पंडित पंडिताइन के दुई संतान रही। एक ठो बेटवा रहा और एक थी बिटिया रही। तो बिटिया जोन रहे वो बड़ी रही और धीरे धीरे वो शादी के योग्य हो गए। और शादी के योग्य हो गए भाई पंडित आप हर बार अपन जाए कि कहूँ केहू से पूछें कि कहूँ अच्छा वर होए तो बतावा हम अपने बिटिया की शादी करे बा। तो कहूँ जी क्यों बतावे तो वो कहीं समझ में ना आवे, कहीं लड़किया अच्छा न रहत, कहीं घर परिवार अच्छा न रहत, कहूँ खेती बाड़ी न रहे। और जहाँ कुल ही अच्छा रहे तो ऐसे संजोग रहे कि वह सब देखे आवा लड़की का, लड़किए कैंसिल कर दें, लड़किए ना पसंद करें, जबकि लड़की अच्छी रही। लेकिन ये सब संजोग खराब रहा। तो यह वजह से पंडित पंडिताइन बहुत परेशान रहे। काहे से कि लड़की की उम्र बीतत चली जात रही, बहुत ज्यादा समय खोई रही और लड़की की शादी होत ना रही है। नाते भाई बहुत परेशान रहन कि हमारे लड़की कब शादी होए, कहाँ होए। और गांव वाले गांव में जल्दी शादी हो जात है। नाते गांव में जितना जने रहन सब अपन बात बनावे, कहा कि इनके उम्र के केहू बिटिया बचिन ना है। इनके उम्र के जौन सबके बिटिया हैं सबके दू दू ठो लड़किया हो गए हैं। अब इनके बिटिया के बियाहवे ना करत हन, पता ना कैसन बियाह खोजे चाहत हन। अपन उनका सब उल्टा पुल्टा बोले और ताना वाना सुनावत रहा कि इनके बिटिया के बियाहवे ना होत रहा। और जब पंडिताइन बहरे निकले तो भाई काना फूसी सुने क्यों क्यों नहुस बताई दे, कैसे फलानी कहत रही, ऐसे ढिमाकी कहत रही। तो ऐसे पंडिताइन बेचारा और चिंतित हो जाए, बतावा हमारे बिटिया के बियाहो ना होत बा, ऊपर से सब ऐसे उल्टा सीधा बोलत बा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि पंडिताइन ऐसी चिंता में मगन बैठी रही और उनके मिले वाली एक थी उनके परम सहेली रही, बहुत दूर रहत रही। तो वे आई उनसे मिले खातिर, और मिले खातिर आई तो भाई उनके दुख देखी और पूछी काहे परेशान हो, तो सब बताई कहीं और कोनो चीज के परेशानी ना बा, ना धन के, ना दौलत के, ना और कोनो चीज के, ना दुख, न बीमार। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी के कारण ई बा कि हमार जो बिटिया बाटे एके कहूँ रिश्ता ना पक्का होत बा। वैसे सब गांव वाले ताना भी सुनावत हैं, हमहू भाई चिंता होत बा, बिटिया की उम्र बढ़त चली जात बा, अब शादी ना होत बा, कैसे का होए। तो यही नाते हम चिंता में हई। तो जो उनके सहेली आए रही कहीं कि तू काहे चिंता में परी हो, माता जी के रहते तू चिंता में परी हो। अरे तू औसान माता के मनौती मान जा, और जैसे तू औसान माता के मनौती मनबू, औसान माता कृपा जरूर तोहरे ऊपर होए, तोहरे बिटिया खाती अच्छा रिश्ता मिल जाए, घर बर सब अच्छा मिल जाए और तोहरे बिटिया की शादी हो जाए। लेकिन मनौती तो मान दी हो, शादी हो जाए, भुलाए जिन दूर दुरिया चबवाए दी जरूर। तो पंडिताइन कहें कि हम काहे भूलाब, जरूर चबवाए देव भाई, बस हमरे बिटिया के बियाहवा तो हो जाए। तो वही लागे वह मनौती मान दी अपने सहेली कहे के नाते, मनौती मान दी कहीं है औसानी मैया हमरे बिटिया खाती अच्छा घर बर मिलाए देबू, बढ़िया शादी उदी हो जाए तो हम तहार दूर दुरिया चबवाऊ। और यह कुल अपन बताए कि थोड़ी देर बातचीत की, ओकरे बाद उनकर सहेली चली गई। धीरे धीरे समय बीतेला, कुछ दिन बीता। तो भाई देखुआरी करत रहबे केहन चारू ओर पूछत ताछत रहन, बस रिश्ता पक्का ना होत रहा। लेकिन जब माई कृपा भय तो उनका एक रिश्ता बहुत अच्छा मिल गया। तो वह जो अपन बर रहा वो अच्छा रहा, घर रहा वो अच्छा रहा, धन दौलत सब कुछ रहा, कोनो चीज की कमी ना रही। तो वही घरे में पंडित अपने बिटिया का रिश्ता पक्का कह देन। बहुत खुशी बहन चला इतना दिन के बाद मिला और अच्छा मिला हमें। और समय के अनुसार धीरे धीरे समय बीता, तो फिर शादी के समय आई गए और बिटिया की शादी भी धूमधाम से कह देहन पंडित। और बिटिया की शादी कह देहन और माने रही पंडिताइन कि हमरे बिटिया के बियाह तय हो जाए तो हम बियाहे से पहले दूर दुरिया चबवाऊ। लेकिन वह वहीं बियाहे के खुशी में, बियाहे की तैयारी में एकदम से भूल गई, उनके याद ही ना रहा कि हम औसानी मैया कह रहे दूर दुरिया चबवावे। अब एह नाते से औसानी मैया को उनके ऊपर प्रकोप हो गए। औसानी मैया कहीं देखा जब गाढ़े में रही तो हमका सुमरी, अब इनके गाढ़ कट गए तो हमका भुलवाए दी। तो अच्छा शादी ब्याह भाई उनका बढ़िया से, ओकरे बाद फिर बर विदाई भय। जब विदाई हुई के डोला में बैठ के अपन दुल्हा दुल्हन दोनों जने गए
और डोला में बैठ के गए न, जब वहां ससुराल में पहुंची बिटिया, वो ससुराल के पहुंचते भरे में वहाँ पूरा उतरी ना पाई डोला में से। डोलवे में बैठे बैठे जो उनका दुल्हा रहा, पति रहा, वो पूरा शरीर होकर कुष्ठ रोग से ग्रसित हुई गए अचानक से। इतना अच्छा लड़का रहा, सब कुछ ठीक ठाक भरा, माता जी के उनके ऊपर कोप की लड़की वही कुष्ठ रोगी हुई है। अब जब घरे पहुंचे तो जो लड़के की महतारी रही भाई, जब उतारे आए परछे खाती तो देखे इसकी लड़किया तो एकदम कोढ़ियाई गवा, पहचान ही ना पाई ऐसी कैसे लड़किया हो गई। और जब ऐसे हालत में अपन लड़किया देखी तो उनके बहुत तेज गुस्सा लाग, और पतो है ऊपर अपने कहीं की पता ना कौन तोहार गोड़ी रही है, कौन तोहार नक्षत्र रहा ऐसे कि इतना अच्छा खासा हमार अच्छा भला सुंदर के लड़किया और तो से बियाह होते भरे में घर ना पहुँच पाऊ, मार बेटवा कोढ़ियाई गे। अब तू हमरे घरे में ना रहा तो बेटिया वो कहें कि हम तोहरे घरे में ना रहा तो हम जाब कहाँ। हमारे घरे महतारी बाप यह सिखाए हैं इनकी शादी के बाद ससुरालय लड़की घर होत है, तो हमार तो घर ही है तो हम जाब तो कहाँ जाब। ससुर ये कहीं नाही तो कहे ना रहा एक बा अपन आई डंडा लेके कहीं की अगर अबू डंडा लेके बैठ गई दुआरी पे, कहीं अगर उतरबू और घरे में जाबू तो का मारा तोहार गोड़ टूट जाए। अब उन्हों ना उतरे दी और जो गांव वाले रहन उन्हों अपन विरोध करे लागन, कहन भाई तोहार बेटवा कोढ़िया बा, एकरे कोढ़ हो बा, अब एक घरे मगर रखबू तो फिर तोहू से क्यों ना बोले चाले और तुहू सबका घरे से पूरा गांव से निकाल दिया जाए। काहे से कि ई कोढ़ी अगर घरे में रहे तो गांव में हर हर निकलत बैठत तोहरे नाते तू एका छूबू और फिर ओकरे बाद फिर दूसरे के छूबू तो सबके कोढ़ हो जाए। एह नाते से तू बेटवा भी निकाल दे। अब का करें, पतो है तो निकाल दी, अब मजबूरी में भाई बेटो को निकाले पड़ा। बेटवा पतो दोनों निकाल दी घरे से, और जब दोनों को निकाल दी तो अब का करें, बहुत दूर एक ठू बाग रही तो वही बागी में भेज के अपने आदमी कहीं जो उनके ससुर रही ससुर सुन से कहीं कहीं कि जा वहीं बागी में एक कुटिया छवाई दे और वहीं बागी में इनका दोनों जने के ले जाए कह आवा और वहीं एक आठ ठू पंखा उंखा दे दे और एक ठू घड़ा धरवाई दे पानी उनी भरे खातिर, पानी भर के ले आई हैं वहीं अपन पी हैं उन्हों पी आई हैं, पंखा धर दे उनके अपन माछी उछी उड़ई हैं उनके शरीर पर से जो गर्मी उर्मी लागे तो अपन हवा करी हैं, एक ठू हाथे वाला पंखा धरवाई दी। तो उनके बिटिया अपने कोढ़ी पति के साथे वहीं कुटिया में रहे लाग और खाना पीना रहे खाना पीना अपन ससुइया बनाए के ले जाए वहीं दूरे से बुलाए के दे दें और दे दें ओकरे बाद फिर चली आवत रही। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा, बीतत बीतत समय ऐसे 3 महीना का समय बीतिए। जब 3 महीना का समय बीतिए तो लड़कियों के घरे वाले जो उनके महतारी रही है तो अपने बेटवा से कहीं कहीं कि भैया दीदी गए इतना दिन बीत गए अब अहीं तक क्यों हाल चाल ले आवे ना गए, एको दाई क्यों ना गए कि कैसे हैं कैसे ना हैं, वहरों से कोनो हाल चाल ना आए तो इस करा तू जा दीदी से अपने मिली आवा और हाल चाल लेके आवा और न हो तो लिया आया, अगर उनके सास विदा करी हैं तो लिया आया। तो बेटा वो खुश हो गए, सोचन भाई जा दीदी से मिले पाऊ तो कहन ठीक बा अम्मा हम जात हई। तुरंत निकल गए और निकल के गए जब ससुराल उनके पहुँचन तो कहूँ क्यों दिखाता ही न रहा, न दीदी न जीजा क्यों ना आया, अपन हर हर मूड़ी उठाए उठाए झाँकत रहें और जो ससुइया रही उनका पानी उनी दी भाई और पानी ना पियत हैं, खटिया बैठाई पानी ले आए दी और पानी ना पियत हैं अपने हर हर झाँके में लगा है कि हमार बहन दिखात बा न बहनों दिखात बा घरे में। तो ससुइया कहीं का तू झाँकत है आए हर हर ना समझ में आवत पनिया पिया का झाँकत है। तब कहन कि हम झाँकत है कि हमार दीदी कहाँ है ना दिखात है, न जीजा दिखात है न दीदी दिखात है, का घूम उम गहन सब है। तब ससुइया अपन बतावे लागी बहुत तेज गुस्सा हुई कि कहीं तोहरे बहन के ऐसन किस्मत ऐसन गोड़ी रही कि वो जब आए है तो डोले में हमार बेटवा बैठा रहा, इतना निक सुंदर बेटवा रहा है निक सुख और वो कोढ़ियाई गे। एह नाते से दोनों जने के निकार दे है वह बाग बताई कहीं वहीं बागी में एक कुटिया छवाए दे है और वहीं बागी में तोहार बहिन तोहार बहनों दोनों जने रहा थे वहीं जा मिले को जा वहीं से मिलला। तो कहन कि अच्छा हम जात है भाई जेवे सुनन तब दौड़ा गए तुरंत फिर हुआ जब वहाँ गए तो अपने बहन के बुलायन, बहन के बहनोई की हालत देखें, बहन हुई अपन एक जोन हाथे वाला पंखा रहा वह लई के अपन डोलावत रही अपने पति की सेवा करत रही, हाँकत ओकत रही भाई मक्खी न बैठे पावे गर्मी न लागे पावे। आपन एक ठू खटिया डरवाए दे रही खटिया अपन के पति लेटा रहत रहे अपन पानी उनी पियावत रही घर में जोन भरा रात खाना उना खियाई के। तो जब भाई ऐसे स्थिति में देखे तो का बड़ा कष्ट भग बतावा, हमारे इतनी दुलारी बहन रही, हमार महतारी बाप इतना प्रेम करत रहे इतना मानत रहे, नवाज यही स्थिति में एक ठू कुटिया में बैठ के एक ठू कोढ़ी के माछी हड़ावत बा हमार बहन, बहुत दुखी बहन। लेकिन फिर अपने बहन से कहन अपने मन एक भाव छिपाए लेहन, सोचन कि हमरे बहन के कष्ट होए। कहन कि बहनी
तोहका हम लियावे आ हई। अम्मा कहिन है कि जा दीदी से मिली आवा, वैसे जो है उनका लियाए आया। तो बहनियों कहीं कि भैया अब इस तरीके से हम आज ना चल सके, काहे तू हालत देखा थे हमरे पति के कोढ़ी हुई गहन। तो चलब तो इनका छोड़ के तो हम जा ना सके, तो चलब तो इनका हम लइके चलब। तो जब इनका लइके चलब तो इनकर एक ठो व्यवस्था पहले तू बनवाए दे, तो हम बिहान आएब। तो भैया वो कहन कौन व्यवस्था बनवावे के बताए दे, हम बनवाए देब। तो वह बहनियों कहीं कि अभी कोढ़ी हो गए हैं तो गाँव में तो जाए न पई हैं। जैसे ये गाँव से सब निकाल दे है वैसे वहूँ सब हल्ला करे और तुहू सबका परेशानी होए, सब परेशान करी हैं। महतारी बाप को परेशान करी हैं, तुहू परेशान करी हैं, सब परेशान हो जाए। ते नाते से जहाँ गाँव बा, गाँव से थोड़ी दूरी पाधी कोस के दूरी पे वही रास्ता में एक ठो तू खटिया बिछवाए देहा, अब एक घड़ा पानी धरवाए देहा, अब एक ठो ही बेनिया धराए देहा। तो उहे जब धराए देबा तो हम आए तो ही अपन उनका लटाई देवे, वहीं आए के अम्मा बाबू सब मिल रही हैं हमसे, काहे सब घरे हम ना जा सके इनका छोड़ के। तो भैया वो कहन भाई तोहार मजबूरी बा, देखत है ठीक बा चलित है। तो घरे पहुँचन तो महतरियो कहीं का हो भैया विदा ना की, उनके सास कहे लिया ना आया दीदी के। तो बेटा वो कहन कि का विदा कही है, ऐसे ऐसे बात बा और कुटी में रहत जात हैं। तो महतारी बाप सुने तो भाई बहुत कष्ट है उनका, सबका महान कष्ट है। अब ई ना समझ पावत रहन कि इतना दिन के बाद सदियों भाई और इतना निक सुख अच्छा लड़किया खोज के हम शादी कराए और ओकरे बाद जौन है ऐसन दशा होई गे। तो जब ऐसन दशा होई गे और कहिन कि भाई बताए सुनकर बेटवा कि डोलवा में बैठा रहन जीजा तबे से कोढ़ी होई गए हैं, तब उनके तुरंत याद आए गे। उनके तुरंत अपने सहेली की बात याद आएगी कि जैसे मनौती पूरी करें तो तुरंत अवसान माता कथा जरूर करे के चाहिए, पूजा करे के चाहिए। तो अपने मने में सोची कि हम माने रहे ब्याहे के पहले हम पूजा करब, लेकिन हम ब्याहे के पहले पूजा ना कर पाए। और यही के दंड है कौसानी मैया क्रोधित हो गई हैं और हमरे दमादे कोड़ दे दी है। तो शायद के संजोग अगले दिन जौने दिन आवे के उनकर बहिन कहे रही बृहस्पतिवार के दिन रहा। तो महतरियो कहीं भैया हम जान गए कौने कारण से बाबा ये सारी गलती हमारा है। तो बेटा वो कह काहे, तो सारी बात बताई कहीं हम ऐसे नौसानी मैया के मनौती माने रहे हैं और हम पूरा नाय के है शादी कह के भेज दे है, वही की दंड है। अब इतना दिन से क्यों गबो ना किया हाल चाल ले आवे। तवेस करा बिहान है बृहस्पतिवार, जा तू सारा सामान लेके आवा और तैयारी कई के धरे रहा। कल सवेरे हम औसानी मैया के दुरदुरिया चबुआऊ और जब दुरदुरिया चबुआऊ तो सभे अइहें तो सबका प्रसाद देव, तो माई जरूर कृपा करी है। बेटा वो कहन ठीक बा, अपन सारी तैयारी कई देहन, गए पूजा का भी सारा सामान ले आए तैयारी कई के धई देहन और गांव से आधा कोस के दूरी पे एक ठू खटिया बिछवाए देहन, ऊपर बड़ बिस्तरा बिछवाए देहन, एक घड़ा पानी भर के धई देहन, एक ठू बेनिया धई देहन। अब इंतजार करे लागे वही महतारी बाप बैठ के अपनो बैठ के कि कब आवे और कब देखी। तो जब थोड़ा देर तक बैठा रहत गए सवेरे बस बैठा रहन भाई, थोड़ी देर तक बैठा रहत गए महतरियो कहीं अपने बेटवा से अपने पति से कहीं तू जने जने यहाँ बैठ के इंतजार करा। आप सुहागनिन कम बुलाए है, सुहागनिन आई गई है और हम जात है और सानी मैया के दुरदुरिया चबुआवे और जब आई हैं तो हम बताए दे जाया। तो सब कहें ठीक बा जा तू और सानी मैया की पूजा करा। तो महतरियो चली गई अपने घरे, अपन जो थोड़ा बहुत तैयारी बची रही अपन की ही हुई, तबले सब सुहागिन आई गई और सब सुहागिन आई गई तो सानी माता को पूजा करे लागी और सानी माता को अपन चढ़ाई बजाई कथा पूजा भय और वहीं प्रार्थना की हे माता हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हम तोहार मनौती माने अब पूरा नाय के है और जौन एक दंड हमें इतना बड़ा मिलत बा, लेकिन माई अब तू हमें माफ़ कर दा, आपन लड़किया समझ के माफ़ कर दे, लड़किया से गलती होबे करत है तो आप हमें माफ़ कर दा, हमरे दमाद के ठीक कर दा, जैसे पहले रहन जब हम खोजे रहे बर वैसे एकदम से कह दिया। तो सानी माता से बारम्बार प्रार्थना करते रही। यार उनके बिटिया और दामाद दोनों जने आई गए, खटिया उटिया बिछाई रही तो अपन वहीं उनका लेटाई दी, अपन पंखा उनका खवा करे लागी, बाप से भाई से मिली और पूछी कि अम्मा कहाँ हैं। तो भैया वो सारी बात बताएं, कहन कि दीदी ऐसे ऐसे बात बा, जीजा की हालत जोन भाई बा ये अम्मा गलती से बाबा अम्मा बतावत रही कि वह मनौती माने रही हैं और लेकिन दुरदुरिया सब वाइन नहीं, अब यही कारण से अवसानी मैया रुष्ट हो गई और वही नाते ऐसे जीजा खालत भाई बा। तो यही नाते अवसान माता कर दुरदुरिया से बुआवत हई अम्मा जौन हई। तो कहीं अच्छा ठीक बा, तो तब तक वहाँ पूजा पाठ हो गए तो अवसान माता प्रसाद लेके जल्दी जल्दी पहुँची हूँ वहाँ पे। महतरियो जब आई तो हमें से लाई गुड़ चना अपने बेटियों के दी खाए के, अपने दमादों के दी खाए के, उनके बिटिया ने मतलब उनका किया है अपने पति। और जब वो प्रसाद खाए न अवसानी माता का
तो धीरे धीरे पैर से लेके सिर तक उनके कुष्ठ रोग में काफी आराम हो गए। पूरा तो नहीं ठिकान रहा, लेकिन यह है कि काफी आराम हो गए। और जब काफी आराम देखें अपने आप में, तो अपने मेहरारू से पूछन, कहन बतावा ई तू काव लाई गुड़ चना हमका खियाऊ है कि का खाते भरे में ही हमरे इतना अंतर आई कि कम से कम ज्यादा आधे से ज्यादा हम ठीक हो गए। ई का वैसे नहीं मन रहा, कौन दवाई रही है? तो बिटिया वो कहीं की दवाई ना रही है, ये अवसान माता का प्रसाद रहा। तो कहें अवसान माता कौन माता होती? तो सब बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात रही, हमार महतारी मनौती माने रही, हमार बियाह ना होत रहा और पूरा ना कह पाई, भूल गई, वही वजह से तोहका ये दंड मिला बाटे। और अब हम चल के घरे वहीं कुटिया में और फिर अवसानी मैया का हम पूजा करब और दूर-दूरिया चबवाऊ, तब तू ठीक हो जाबा पूरी तरीके से। तो महतरिया कहीं बिटिया, तू वहाँ कुटिया में जाबू दूर-दूरिया चबोबू कुष्ठ रोगी लइके, तो के आए वहाँ कौनो सोहागिन वहाँ नहीं है, कैसे करबू तू वहाँ पूजा? ऐसन करा तू यहीं पूजा कैला। तो कहीं अब मैं पूजा करब तो एक हफ्ता हमें रुके के पड़े भाई, आजे बृहस्पति है, अगले बृहस्पति की फिर कहीं पूजा होए। त महतरिया कहीं कि हम अवसानी मैया की मनौती मान देत है कि जैसे अवसानी मैया आधा ठीक के हैं, ऐसे अगले बृहस्पतिवार के पहले पूरा ठीक कर दें। और पूरा जब ठीक कर दी है तो तू अपने घरे चली जाऊ ससुराल में इनका ले आई के, अब तब इनका क्यों न भगाए। और तब वहीं तोहरे यहाँ सब सुहागिन भी यही हैं, तो वहीं बुलाए तू अपने ससुराल में पूजा कर दी हो। तो बिटिया कहीं चलाई हो ठीक कहा था। तो फिर अपने पति के लिए आई सबसे मिले जुले के बाद, और ले आई के फिर वहीं कुटिया में आई वहाँ अपन लटाए दी, अपन पंखा उंखा वैसे हाँकत रही। और धीरे धीरे ऐसे 4-5 दिन का समय बीता। और जब 4-5 दिन का समय बीत गए तो अवसानी माता की कृपा भय कौन के पति उतने दिन में पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, कहूँ निशाने ना रह गए कबो इनके कोढ़ रहा, एकदम स्वस्थ हो गए अच्छा भला। तब दोनों प्राणी आपन आयन घरे। और जब घरे आयन तो महतरियो देखी कि हमार बेटवा तो पुरानी अवस्था में आई के बहुत प्रसन्न भई। तो पतोहे से पूछे लागी, कहीं दुल्हन तू काव के हो ऐसन कि इतना ये ठीक हो गए? हम खनवा लेके आवत रहे तो हम देखतो ना रहे, तू इनके देख चली जात रहे, ये कब से ठिकान है, का बात है, काव खियाऊ, कौन जड़ी बूटी ऐसन दिऊ? तब वो साफ बात बताई, कहीं अम्मा हम कोनो जड़ी बूटी ना दे है, ये अवसान माता का प्रकोप रहा। अब अवसाने माता कृपा से ठीक भान सारी बात बताई, कैसे उनकर महतारी मनौती माने रही, कैसे भुलाई गई एक गांव में। तब उनकर सास ससुर सब प्रसन्न हो गए, अवसानी मैया के सब गुणगान करे लागन, जय जयकार करे लागन। गांव घर वाले सुने तो नो अवसानी मैया के जय जयकार करे लागन कि देखा अवसानी मैया की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी कृपा, एक ठो कुष्ठ रोगी ठीक आई गए पूरी तरीके से। तो जब अगला बृहस्पतिवार आए 2-3 दिन बाद, तो पूरे गांव में गई और 14 सुहागिन नेवती के, और फिर वह अवसानी मैया का दूर-दूरिया चबवाई। अवसानी मैया का दूर-दूरिया चबवाई तो उनके घर में सब कुछ बहुत बढ़िया हो गए, पहले से भी ज़्यादा धन दौलत हो गए। और 9 महीना का समय बीता तो उनका एक ठो सुंदर पुत्र का प्राप्ति भय। अवसान माता कृपा से उनके घरे में धन धान पुत्र सब कुछ अच्छा हो गए, जैसे अवसान माता उनके संकट काटी। हे माता वैसे जे कहे वहुक संकट काटा, जे सुने वहुक संकट काटा। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।